तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, जो हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था। हम लोगों ने बात करी थी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस और G20 से रिलेटेड सारे कॉन्फ्रेंसेस की। तो उसी का ही समझ लीजिए पार्ट 2 आज हम लोग डिस्कस करेंगे, आगे चलेंगे। और आज डिस्कस करेंगे हम लोग नेशनल कॉन्फ्रेंसेस के, मतलब इंडिया में जो भी आपके कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं इन लास्ट 8 मंथ्स, वो सारा चीज हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंडिया में जितने भी आपके कॉन्फ्रेंसेस और समिट्स हुए हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने इंटरनेशनल देख लिया था और G20 से रिलेटेड सारा कॉन्फ्रेंस और समिट्स फिनिश कर लिया था। द थर्ड ग्लोबल बायो समिट, ग्लोबल बायो समिट की बात यहाँ पे हो रही है। कहाँ पे हुआ ग्लोबल बायो समिट? भारत मंडपम, आपका इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर, आपका प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में। अभी भारत मंडपम जो ओपन हुआ है वहां पे हुआ। ठीक है, तो क्या डिस्कस हुआ, क्या बातें हुई, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, बायो इंडिया समिट में बेसिकली एक इंटरनेशनल कॉन्ग्रीगेशन है, इंटरनेशनल लेवल का एक मीटिंग है जहाँ पे फॉरेन के लोग, इंटरनेशनल अलग अलग कंट्रीज के लोग आते हैं, मिलते हैं। ठीक है, बात होती है किसकी? बायोटेक्नोलॉजी की। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके थ्रू आपके ग्लोबल जो कॉरपोरेशंस हैं जो कि आपके बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, वो हमारा अपना R&D और मैन्युफैक्चरिंग बेसिस इंडिया में बनाए। इसके लिए इस समिट में बात हुई है। इसके अलावा आप बात करते हैं 33rd कॉन्फ्रेंस ऑफ WOAH। सवाल उठता है कि ये WOAH क्या है, तो इसका फुल फॉर्म जान लीजिए, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। ठीक है, इसका रीजनल कमीशन, पहली बात तो ये 33rd कॉन्फ्रेंस है। और WOAH का रीजनल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक, इसका कॉन्फ्रेंस हुआ था, मतलब रीजनल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक का कॉन्फ्रेंस हुआ था हमारा न्यू दिल्ली में। और एड्रेस किसने किया था? तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग, हमें पता है कौन है, पुरुषोत्तम रूपाला जी हैं। ठीक है, इन्होंने एड्रेस किया था कॉन्फ्रेंस को। तो अब बात करते हैं हम लोग वन भारत सारी वॉकैथॉन की। तो ये क्या है, किसने करवाया? तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने कराया। और क्यों कराया? वो चाहती हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ये चाहती है कि लोग, साड़ी को प्रमोट किया जा रहा है, बेसिकली साड़ी को प्रमोट किया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग साड़ी पहने। इसके लिए आपका वन भारत साड़ी वॉकैथन ऑर्गेनाइज किया गया मुंबई में। यहाँ पे लोग, देखिए यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं, साड़ी पहन कई सारी महिला वॉक कर रही हैं। तो ये बेसिकली इट एम्स टू प्रमोट हैंडलूम एंड साड़ी कल्चर, साड़ी पहनने का कल्चर को प्रमोट करने की बात हो रही है। तो 5000 से ज्यादा महिलाएं आपकी इकट्ठा होती है मुंबई में। कई सारी बॉलीवुड की और टेलीविजन, स्पोर्ट्स और दूसरे बहुत सारे 5000 वुमेन डिफरेंट फील्ड से आती हैं और ये वॉकैथन होता है आपका मुंबई। अब बात करते हैं हम लोग 10th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिसेबिलिटी के ऊपर। हमारा जो 10th नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ था? आपका परिधान विकास भवन, अब बेसिकली गुरुग्राम हरियाणा याद रखना है, यहाँ पे हुआ था 10th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिसेबिलिटी। किसने ऑर्गेनाइज किया था? तो डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, सार्थक एजुकेशन ट्रस्ट और नेशनल एबिलिम्पिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसने ऑर्गेनाइज किया था। और इनॉग्रेशन किया था वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ साहब ने। इसके अलावा विंग्स इंडिया 2024, तो इसका थीम क्या था, कहाँ पे हुआ था? तो देखिए, बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में ये ऑर्गेनाइज किया गया। इसको इनॉग्रेट किया था हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन एंड स्टील, कौन है? श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये भी पता होना चाहिए कहाँ पे आपका हुआ था, ये भी पता होना चाहिए। और थीम भी आपको आइडिया होना चाहिए, कनेक्टिंग इंडिया टू द वर्ल्ड इन अमृत काल, सेटिंग द स्टेज फॉर इंडिया सिविल एविएशन एट द रेट 2047। तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे वो है हमारा वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट। तो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट हर साल होता ही है और इसका 10th एडिशन की बात हो रही है यहाँ पे। तो कुछ सवाल, सबसे पहली बात पूछा जाएगा कि इनॉग्रेशन किसने किया? आप बताएंगे प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा ये वाइब्रेंट गुजरात समिट कहाँ पे हुआ था? तो ये आप बताएंगे गांधीनगर में हुआ था। ठीक है, इसके अलावा पूछेंगे थीम क्या है, आप बताएंगे गेटवे टू द फ्यूचर इज द थीम। फिर आपसे ये भी पूछ सकता है चीफ गेस्ट कौन आया? तो चीफ गेस्ट कौन आया? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। कौन है ये UAE के प्रेसिडेंट है और अबू धाबी के रूलर है। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या क्या चीजें डिस्कस हुई हैं? तो इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें, यहाँ पे काफी चीजें डिस्कस हुई हैं बेसिकली तो, लेकिन आपका यहाँ पे रिलायंस ने अनाउंस किया प्लान इंडिया फर्स्ट वर्ल्ड क्लास कार्बन फाइबर फैसिलिटी
इंडिया फर्स्ट वर्ल्ड क्लास कार्बन फाइबर फैसिलिटी कहाँ खोला जाएगा? आपका हजीरा, गुजरात में। फिर अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड हैज अनाउंस्ड प्लान्स, वो आपका 30 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट लगाने वाला है कावड़ा, कच्छ में कावड़ा में लगाने वाला है। तो ये 2 प्लान्स हो गए और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें ध्यान में रखने। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एडवेंचर टूरिज्म। तो यहाँ पे कुछ सवाल। पहला सवाल, कौन से मिनिस्ट्री ने करवाया? आप कहेंगे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने करवाया। ऑब्वियसली ये तो कोई पूछेगा भी नहीं, आई गेस। कहाँ पे हुआ ये पूछ सकते हैं। देखिए कहाँ, एकता नगर गुजरात में आपका हुआ था, ठीक है। और तीसरी चीज पूछ सकते हैं थीम क्या है। तो थीम याद रखिए, विकसित भारत @2047 मेकिंग इंडिया ग्लोबल एडवेंचर टूरिज्म हब। ये 3 क्वेश्चन आप याद रखेंगे इस पार्ट में। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023। देखिए इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल है, तो ये कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा करवाया गया, कौन सा एडिशन है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा करवाया जाता है। आपका 9th एडिशन है, ठीक है। और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर ही आता है आपका नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया जो DST के अंडर आता है, उसी के द्वारा ये करवाया गया, कोऑर्डिनेट कराया गया, ठीक है। IISF को कोऑर्डिनेट कराने वाला कौन है? नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, ठीक है। अब आखिरी पॉइंट जो ध्यान में रखना है वो है होस्ट कहाँ पे हुआ एग्जैक्टली। व्हाट इज द होस्ट? तो होस्ट है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। कहाँ पे? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स रीजनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। रीजनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यहाँ बायोटेक्नोलॉजी ट्रांजैक्शनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन फरीदाबाद हरियाणा। तो फरीदाबाद हरियाणा के आपके DBT के अंदर आने वाला RCB यानी कि रीजनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ट्रांजैक्शनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, ये पूरा नाम है, जो कि आपका फरीदाबाद में लोकेटेड है। यहीं पे करवाया गया हमारा इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, ठीक है। आई होप सारी बातें। चलिए बात करते हैं हम लोग भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पूछा जाएगा कि इसका इनॉग्रेशन, इसका अनवीलिंग किसने की थी? तो ये किया गया था भाई श्री पीयूष गोयल। कौन है ये? आपके मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्सटाइल्स। तो ये सारे मिनिस्ट्रीज मिले हुए हैं पीयूष गोयल जी को, ये हमें पता होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हुआ कहाँ पे था? तो ये हुआ था आपका न्यू दिल्ली। 2 ही चीज पता होनी चाहिए, न्यू दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं 9th इंडिया फूड एक्सपो। तो 9th इंडिया फूड एक्सपो कहाँ हुआ था? पहला सवाल तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। आपका IIA बिल्डिंग लखनऊ में हुआ था, ठीक है। पार्टनर कंट्री कौन सी है? कौन सी कंट्री के पास साथ पार्टनरशिप करके ये आपका एक्सपो ये ऑर्गेनाइज हुआ था? कौन था? तो वियतनाम इज वाज द कंट्री। तो इंडिया में डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग के द्वारा ये करवाया गया, वो भी यूपी का डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग। इसके अलावा इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने मिलके ये फूड एक्सपो आपका ऑर्गेनाइज करवाया। चलिए हम बात करते हैं इन्फिनिटी फोरम 2.0। इन्फिनिटी फोरम 2.0 क्या है, ठीक है, कौन सा एडिशन है? तो 2nd एडिशन है। और इन्फिनिटी फोरम 2.0 मतलब समझ में आ रहा है ना, 2nd एडिशन। कहाँ हुआ था? आपका गिफ्ट सिटी गांधीनगर में ये ऑर्गेनाइज हुआ था, ठीक है। इनॉग्रेशन किसने करवाया? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने करवाया, वर्चुअल माध्यम से करवाया। और बात की इंडिया का जो 7.7 GDP ग्रोथ देखने को मिला है सब फर्स्ट हाफ ऑफ द फिजिकल ईयर में, ठीक है। इसके अलावा थीम की बात की तो थीम इसका है गिफ्ट IFSC नर्व सेंटर फॉर न्यू एज ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है, ये हुआ। इसके अलावा अगला न्यूज आइटम है हमारा इंडस फूड के ऊपर। तो इंडस फूड एक एग्जीबिशन है, तो इसका 7वां एडिशन आपका ऑर्गेनाइज किया गया। तो कहाँ किया गया? आपका ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में किया गया। अब ये इंडस फूड आखिर है क्या? हमने बताया एग्जीबिशन है। एग्जीबिशन किसको क्या फोकस करते हुए? फोकसेस ऑन फूड एंड बेवरेज एक्सपोर्ट्स। फूड और बेवरेज का जो एक्सपोर्ट्स है कहाँ पे? साउथ ईस्ट एशिया में। इसको फोकस करते हुए ये एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया जाता है ग्रेटर नोएडा में। किसके द्वारा किया जाता है? तो ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोग को ध्यान में रखनी है, किसने कराया, क्यों कराया, ये सब हमें आइडिया लगे। यहाँ पे 27 यूथ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है। तो पहला सवाल, किसने इसको इनॉग्रेट करवाया? तो प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट किया। कहाँ पे हुआ ये यूथ फेस्टिवल? तो ये नासिक में हुआ। कौन सा एडिशन था? 27th एडिशन था। थीम क्या था? विकसित भारत 2047 फॉर द यूथ बाय द यूथ। और मैस्कट यूथ फेस्टिवल का था शेकारू,
ये शिकारू है, आपको देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये शिकारू इज अ जायंट स्क्विरल, इंडियन जायंट स्क्विरल। ये मैस्कॉट था आपका यूथ फेस्टिवल का। इसके बाद आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 आपका भारत मंडपम प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है। तो किसने ऑर्गेनाइज किया? बाई DPIIT या DPIIT डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड। किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आपका आता है DPIIT। इसी ने ऑर्गेनाइज कराया आत्मनिर्भर भारत उत्सव, भारत मंडप। चलिए अब बात करते हैं हम लोग मेगा स्टार्टअप एक्सपो की। मेगा स्टार्टअप एक्सपो ये कहाँ हुआ था, किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया था? तो वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ साहब के द्वारा मेगा स्टार्टअप एक्सपो आपका इनॉग्रेट किया गया था। और ये कहाँ पे है, कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था? ये हुआ था कठुआ में। कठुआ कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, लेकिन हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर भी इसके साथ टच करते हैं। तो कठुआ नाम की जगह पे हुआ था मेगा स्टार्टअप एक्सपो। नेक्स्ट बात करते हैं बोइंग सुकन्या प्रोग्राम। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आप लॉन्च कर रहे थे ये प्रोग्राम, बोइंग सुकन्या प्रोग्राम। क्यों है ये प्रोग्राम इम्पोर्टेंट? ये आपका एम्पावर करता है वुमेन को इन इंडियन एविएशन, ठीक है। अब ये जो प्रोग्राम लॉन्च किया है ये ड्यूरिंग द इनॉग्रेशन ऑफ, मतलब प्रधानमंत्री जी इनॉग्रेट कर रहे थे क्या? आपका एरोस्पेस इंजीनियरिंग की फैसिलिटी, ठीक है, जो बोइंग ने बनाया है। तो बोइंग ने ये फैसिलिटी बनाया है, इट इज द लार्जेस्ट एरोस्पेस इंजीनियरिंग फैसिलिटी। मतलब यूएस के बाहर सबसे लार्ज जो एरोस्पेस इंजीनियरिंग की जो फैसिलिटी है वो बोइंग ने बनाया है। कहाँ पे? बेंगलुरु कर्नाटका में। उसी का इनॉग्रेशन कर रहे थे मोदी जी, और साथ ही साथ इन्होंने लॉन्च कर दिया बोइंग सुकन्या प्रोग्राम, जिसमें भाई वुमेन लोगों को एम्पावर किया जाएगा आपका इंडियन एविएशन सेक्टर में। आई होप ये बात समझ गए होंगे। आपका WHO का 76th सेशन ऑफ WHO रीजनल कमिटी फॉर साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। इसका 78th सेशन आपका ऑर्गेनाइज होता है न्यू दिल्ली में। और डॉक्टर मनसुख मंडाविया, ये जो कि हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, ये आपके चेयरमैन नियुक्त होते हैं यूनानिमसली ऑफ WHO रीजनल कमिटी फॉर साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। उसके बाद 15th ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम कहाँ ऑर्गेनाइज होता है? मुंबई में ऑर्गेनाइज होता है। तो बेसिकली हमारे यूथ जो है ट्राइबल जो हमारे यूथ हैं उनको प्रमोट करने के लिए आपका ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया 25 सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में 8 स्टेट्स में, ठीक है। ऑर्गेनाइज किसने कराया? नेहरू युवा केंद्र ऑर्गेनाइजेशन और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। देखिए काशी तमिल समागम, तो नाम में ही आपको पता चल रहा है काशी इन्वॉल्व है, तो कहीं ना कहीं काशी में ही होगा, यानी तो बिल्कुल ठीक बात है। वाराणसी उत्तर प्रदेश में ये हुआ था। कौन सा एडिशन? सेकंड एडिशन, ठीक है। सेकंड एडिशन ऑफ काशी तमिल समागम किसने इनॉग्रेट किया? ये है प्रधानमंत्री जी ने इसको इनॉग्रेट किया, ठीक है। ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा कराया गया? ये IIT मद्रास और BHU के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक स्कीम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। इसके अंतर्गत आपका काशी तमिल संगमम आपका ऑर्गेनाइज किया जाता है। अच्छा अब बात करते हैं हम लोग इन्वेस्टर समिट्स की। तो इन्वेस्टर समिट में देखिए गुजरात ऑलरेडी पड़ा है, तो उत्तराखंड भी देख लीजिए। तो उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को इनॉग्रेशन किया गया था बाई प्रधानमंत्री जी। और कहाँ हुआ था ये? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? देहरादून में है। तो इसी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में आपका ऑर्गेनाइज किया गया था ये समिट, जिसका थीम था पीस टू प्रॉस्पेरिटी। पीस टू प्रॉस्पेरिटी याद रखिए। देखिए आपका 5th ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया। कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? पहला सवाल। किसने इनॉग्रेट किया? दूसरा सवाल। तो भाई आपका वाइस प्रेसिडेंट श्री जगदीप धनखड़ के द्वारा इनॉग्रेट होता कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम केरला में। 5th ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल। अगला सवाल कि ये किसने ऑर्गेनाइज कराया? तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और गवर्नमेंट ऑफ केरला ने ये ऑर्गेनाइज कराया। और थीम क्या था? इमर्जिंग चैलेंजेस इन हेल्थ केयर एंड रिसर्जेंट आयुर्वेदा। तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन इससे बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट। तो इसका 11th एडिशन आपका ऑर्गेनाइज होता है कहाँ? शिलोंग मेघालय में। तो एकमात्र क्वेश्चन बनता है कहाँ पे हुआ? शिलोंग मेघालय इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट। अब बात करते हैं हम कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, AIFF कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहाँ होगा? ऑब्वियसली कोलकाता में ही होगा, नाम से पता चल रहा है। नेताजी इंडोर स्टेडियम कोलकाता में हुआ ये। तो यहाँ पे भी 3 आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि इसकी ओपनिंग कौन से फिल्म के साथ हुई थी? तो फिल्म ओपन विद
आपका 1963 बंगाली फिल्म देया नेया, सुनील बैनर्जी के द्वारा ये फिल्म बनाई गई थी और ये इस फिल्म से ओपनिंग होती है फिल्म फेस्टिवल की। अच्छा, उसके बाद बेस्ट फिल्म और बेस्ट डायरेक्टर हम लोग याद रख सकते हैं। तो बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड मिला था चिल्ड्रन ऑफ नोबॉडी, ये आपकी एक इजरायली फिल्म है, इसको मिला था बेस्ट फिल्म का अवार्ड। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था कार्लोस मलावे को, वेनेजुएला के फिल्म डायरेक्टर है ये, और इन्होंने इनकी पिक्चर वन वे के लिए इनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिलता है कार्लोस मालावे का। और चिल्ड्रन ऑफ नोबॉडी आपका बेस्ट फिल्म। अच्छा, द फर्स्ट वर्ल्ड ओडिया लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था? ऑब्वियसली उड़ीसा में हुआ होगा, उड़ीसा कैपिटल में भुवनेश्वर। तो ये तो बिल्कुल तुक्के से सही हो सकता है आपका, इसमें कुछ ध्यान रखने वाली बात है नहीं। देखिए 27वें वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, 27th वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस। अच्छा, अब ये जो कॉन्फ्रेंस है किसने ऑर्गेनाइज कराया? तो ये ऑर्गेनाइज कराया गया आपका इन्वेस्ट इंडिया। क्या है इन्वेस्ट इंडिया? आपका नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन फैसिलिटेशन एजेंसी है। इंडिया में इन्वेस्टमेंट का प्रमोशन करने के लिए जो एजेंसी बनाई गई है वो है इन्वेस्ट इंडिया, ठीक है। ये किसके अंडर आती है? आपकी डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड इसके अंदर आता है, ठीक है। तो क्योंकि इंडिया इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ वाइपा। वाइपा क्या है? वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज ये एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। जितने भी आपके इन्वेस्टमेंट प्रमोशन जो एजेंसीज अलग अलग कंट्रीज के हैं, जैसे इंडिया का इन्वेस्ट इंडिया है, अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग इस तरीके से आपके ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, उनका जो आपका एसोसिएशन है दैट इज वाइपा। तो करेंटली वाइपा का चेयरमैन इंडिया है, तो इसलिए इंडिया में आपका वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया जाता है। कहाँ किया जाता है? यशोभूमि न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो अगला सवाल होगा भाई थीम क्या होगा? उसका थीम है एम्पावरिंग इन्वेस्टर्स, आईपीएस पायोनियरिंग फ्यूचर ग्रोथ, ठीक है। अच्छा, की नोट स्पीच कौन देंगे? ऑब्वियसली जो भाई इंडस्ट्री के मिनिस्टर होंगे, कॉमर्स और इंडस्ट्री के मिनिस्टर। तो ये हमारे कौन है? श्री पीयूष गोयल साहब। तो इन्होंने की नोट एड्रेस दिया था। अब बात करते हैं हम लोग ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था। इनॉग्रेट कौन किए थे? पीएम किए थे। थीम क्या था? एडवांसिंग रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर पब्लिक सेक्टर एप्लीकेशन, ठीक है। मतलब एआई का यूज करना चाहते हैं हमारे पब्लिक सेक्टर एप्लीकेशंस के लिए। तो ये तो हो गया थीम, कहाँ हुआ था, इनॉग्रेट किसने किया था। और ऑब्वियसली इंडिया चेयरमैन है किसकी? ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चेयरमैन कौन है? इंडिया है, इसलिए इंडिया में ये होस्ट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग नेशनल SC/ST हब मेगा कॉन्क्लेव। तो ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम जालौन के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में आपका नेशनल SC/ST हब मेगा कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया। देखिए आपका 33rd कॉन्फ्रेंस ऑफ द WOAH, क्या है ये? वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। इसका 33वां कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था। अच्छा, ये तो पढ़ चुके हम लोग ऑलरेडी, ठीक है, दोबारा देख लीजिए जल्दी। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के द्वारा ये हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग फर्स्ट एडिशन फॉर ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस 2023। तो ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस का सबसे पहला एडिशन हो रहा है, ठीक है। तो इसमें कुछ सवाल बनते हैं, ठीक है। कहाँ पे हुआ? पहला सवाल अहमदाबाद गुजरात में हुआ। अच्छा, ग्लोबल फिशरीज डे कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये होगा दूसरा सवाल। अच्छा, ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड फिशरीज डे आपका किसके द्वारा ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ, ऑब्वियस है ये तो, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग, ठीक है। तो ये हम लोगों ने समझ लिया। चलिए, ग्लोबल डिजास्टर मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस, छठा ग्लोबल डिजास्टर मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज होता है देहरादून में, ठीक है। और इसका थीम क्या था? स्ट्रेंथनिंग क्लाइमेट एक्शन एंड डिजास्टर रेजिलियंस। ये याद रखिएगा, देहरादून में होता है, ठीक है। देहरादून के सीएम कौन है? ये भी हम लोग को मालूम है, ये हमारे पुष्कर सिंह धामी साहब है। इन्होंने प्रेस को इन्फॉर्म करते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन एंड स्किल काउंसिल मीटिंग, इसका सबसे पहला मीटिंग है ये। ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन एंड स्किल काउंसिल का मीटिंग है। तो हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। तो ये इस मीटिंग में रहते हैं, आपके को चेयर होते हैं ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट के साथ। कहाँ पे होता है? गांधीनगर में, ठीक है। चलिए ट्रेड फेयर की बात करते हैं। यहाँ पे एक ट्रेड फेयर है हमारा IITF, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, 42nd इसका एडिशन। कहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है? ये आपका प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज होता है। कौन ऑर्गेनाइज करता है? इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ITPO के द्वारा ये ऑर्गेनाइज होता है। और ये थीम क्या है इस फेयर का? वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। नेक्स्ट
हमारा एनुअल नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंडियन सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इंडियन सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन का एनुअल नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है? ये आपका लखनऊ में। और इस कॉन्फ्रेंस को क्या नाम देते हैं? ट्रांसकॉन 2023। चलिए, आपकी दो ये मिनिस्टीरियल मीटिंग होती है, 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग। एक तो आपका ऑस्ट्रेलिया के साथ, एक आपका यूएसए के साथ, ठीक है। एक यूएसए के साथ होता है, दोनों ही कहाँ पे होता है? आपका न्यू दिल्ली में होता है। तो ये ध्यान रखना है, दोनों मिनिस्ट्रियल मीटिंग हमारे न्यू दिल्ली में ही होते हैं। तो कौन कौन सी चीज़ों पे बात की जाती है? तो डिफेंस, सेमीकंडक्टर्स, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, स्पेस, हेल्थ, ये सारी बातें हो गई है। अच्छा, ये यूएस का के साथ जो मीटिंग है आपका 2018 से रेगुलर बेसिस पे होता है हमारा 2+2 मिनिस्ट्रियल। तो कौन से दो मिनिस्टर हैं? बेसिकली आपके फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर्स मिलते हैं ये 2+2 मीटिंग्स में। तभी तो नाम पड़ा ना 2+2। भाई, 2 मिनिस्टर यूएसए के, 2 मिनिस्टर इंडिया के, 2 मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया के, 2 मिनिस्टर आपके इंडिया के, ठीक है। कौन से दो? हमने बता दिया, फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर। चलिए बात करते हैं वर्ल्ड फूड इंडिया जो समिट था, फूड इंडिया समिट का न्यू दिल्ली में था। ये तो आसान है। फिर अर्बन शिफ्ट एशिया फोरम, ये भी आपका न्यू दिल्ली में ही ऑर्गेनाइज होता है। और इसका पर्पस क्या था? पर्पस इज टू शेयर नॉलेज ऑन रीजनल अर्बन चैलेंजेस। तो अर्बन सिटीज में जो चैलेंजेस होते हैं ना, उसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए ये आपका समिट हुआ था, अर्बन शिफ्ट एशिया समिट न्यू दिल्ली में। फूड भी न्यू दिल्ली में, और न्यू दिल्ली में एक और भारतीय भाषा समिट भी आपका हुआ था न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो ये न्यू दिल्ली में हमने देख लिया। इसके अलावा आपका इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023, तो ये कहाँ पे हुआ था? ये आपका इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। स्मार्ट सिटीज किसने कराया था? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने कराया था। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग संकल्प शपथ। तो ये संकल्प शपथ आपसे पूछा जाएगा। तो ये बेसिकली प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का ही आपका इनॉग्रेशन किया गया था, ठीक है। शपथ कह रहा हूँ, एक सप्ताह है, सॉरी, संकल्प सप्ताह, ठीक है। संकल्प सप्ताह जो है ये ऑर्गेनाइज किया गया था, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। कहाँ पे किया गया था? भारत मंडपम न्यू दिल्ली में, ठीक है। और ये आपका दिस विजनरी प्रोग्राम is क्लोजली अलाइंड विद, किससे रिलेटेड है? एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम से रिलेटेड है। तो संकल्प सप्ताह किससे रिलेटेड है? याद रखिएगा, एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम से, ठीक है। तो ये इसका एम क्या था? एनहांस गवर्नेंस एंड इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। आपके 500 एस्पायरेशनल ब्लॉक्स जो इंडिया में है, आपके 329 डिस्ट्रिक्ट्स में, उसमें गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए ये प्रोग्राम था, ठीक है। याद रखिए, संकल्प सप्ताह किससे रिलेटेड है? अगेन एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम से। नेक्स्ट, वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस, ठीक है। तो 14th वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस कहाँ पे हुआ था? तो ये आपका मुंबई में हुआ था, ठीक है। ये सिडको एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर आपका मुंबई में है। यहाँ पे ये ऑर्गेनाइज किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया। और थीम क्या था? थीम था विजन 2030 स्पाइसेस, ठीक है। विच स्टैंड फॉर, देखो डैश लगाया हुआ है ना बीच में, तो ये आपका एक्रोनिम है। इसका फुल फॉर्म क्या है? सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन, कोलैबोरेशन, एक्सीलेंस एंड सेफ्टी, ठीक है। तो ये आपका स्पाइसेस हो गया। नेक्स्ट आपका ब्रिक्स इंटरनेशनल कंपटीशन कॉन्फ्रेंस। तो भाई इंटरनेशनल कंपटीशन कॉन्फ्रेंस की बात हुई है, कहाँ हुआ होगा? ये आपका न्यू दिल्ली में हुआ था, द अशोक, ठीक है। होस्ट किसने किया होगा? हाँ, ये आपका कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। भाई इंटरनेशनल कंपटीशन कॉन्फ्रेंस को कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ही होस्ट करेगा ऑब्वियसली। और थीम क्या था? न्यू इश्यूज इन कंपटीशन लॉ एंड पॉलिसी डायमेंशन, पर्सपेक्टिव, चैलेंजेस, द लीनियंसी प्रोग्राम एंड डिजिटल इकोनॉमी। रिपोर्ट वॉज पब्लिश। तो ये एक रिपोर्ट भी पब्लिश हुई है, द लीनियंसी प्रोग्राम एंड डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट, ये भी आपकी पब्लिक हुई है। उसके बाद 8th ब्रिक्स, तो भाई इंडिया में हुआ। 9th ब्रिक्स कहाँ होने वाला है? ये आपका साउथ अफ्रीका में होने वाला है। ये तो ये भी हम लोगों को मालूम है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन, पाटा, ठीक है। पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन, पाटा ट्रैवल मार्ट, ये आपका न्यू दिल्ली में आपका होता है ऑर्गेनाइज इन इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर IECC न्यू दिल्ली में बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने इसको इनॉग्रेट किया। याद रखिए, पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन ट्रैवल मार्ट, ठीक है। उसके बाद 14th ग्लोबल स्किल समिट, 14th ग्लोबल स्किल्स समिट, ये आपका कहाँ पे था? टिकी फेडरेशन हाउस न्यू दिल्ली में। और थीम ऑफ द समिट वाज एम्पावरिंग द यूथ क्रिएटिंग फ्यूचर, ठीक है। ये था थीम, एम्पावरिंग यूथ क्रिएटिंग फ्यूचर। 14th ग्लोबल स्किल समिट कहाँ पे? याद रखिएगा, आपका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्टील इंफ्रा बिल्ड समिट,
ISA स्टील इंफ्रा बिल्ड समिट। ISA क्या है इसमें? इंडियन स्टील एसोसिएशन ने ऑर्गेनाइज किया है आपका स्टील इंफ्रा बिल्ड समिट। कहाँ पे हुआ है? ये आपका लखनऊ में आपका ऑर्गेनाइज हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं लाइफस्टाइल ऑफ एनवायरनमेंट। ये प्रधानमंत्री जी 2021 में इसको अनाउंस करते हैं। तो आपका लाइफस्टाइल ऐसा होना चाहिए कि एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन हो सके, एनवायरनमेंट को हार्म करने वाला लाइफस्टाइल नहीं होना चाहिए लोगों का। तो इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इंट्रोड्यूस किए 2 स्कीम्स। एक तो है आपका इको मार्क स्कीम, एक है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। इको मार्क जैसे मतलब इको मार्क जिसमें लगा होगा, इसका मतलब वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट है। तो एक इको मार्क का स्कीम, ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। एक है आपका ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, इसके बारे में बात करते हैं। तो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम क्या है? ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम में कहा गया है कि भाई हम लोग मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म का यूज करेंगे। क्या है भाई ये मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म? इसका मतलब ये है कि अगर कोई वॉलंटरी एक्शंस लेता है, एनवायरमेंटल एक्शंस, तो कोई भी कंपनी है जो अपने प्रोडक्ट्स में या अपने प्रोसेसेस में आपके एनवायरमेंटल एक्शंस यानी कि एनवायरमेंटल को ध्यान रख के कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए या कुछ ऐसे प्रोसेसेस डेवलप करें, तो वैसे कंपनीज को इंसेंटिवाइज किया जाएगा। ठीक है, अक्रॉस डाइवर्स सेक्टर्स, वेरियस स्टेक होल्डर्स लाइक इंडिविजुअल हो, कम्युनिटीज हो, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज हो, कंपनीज हो, उनको इंसेंटिवाइज करने का ये प्रोग्राम है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, जिसको GCP बोला। तो GCP गवर्नेंस फ्रेमवर्क इज सपोर्टेड बाय द इंटर मिनिस्टीरियल स्टीयरिंग कमिटी एंड द इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, ICFRE। ICFRE विल सर्व एज द GCP एडमिनिस्ट्रेटर। तो इसको GCP को एडमिनिस्टर करने के लिए जो एक तो इंटर मिनिस्टीरियल स्टीयरिंग कमिटी हेल्प करेगी और आपका इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन भी आपका एडमिनिस्टर करेगा ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को। फिर बात करते हैं आरोग्य मंथन। आरोग्य मंथन नाम सुन के पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं हेल्थ से रिलेटेड है। तो बिल्कुल, ये एक्चुअली 5 साल हो चुके हैं आयुष्मान भारत PMJAY। आयुष्मान भारत जो प्रोग्राम है, आयुष्मान भारत जो मिशन है, उसको 5 साल पूरे हो चुके हैं और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को 2 साल पूरे हो गए हैं। तो इसको सेलिब्रेट करते हुए आरोग्य मंथन 2023 को ऑर्गेनाइज किया गया। द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने इसको, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है, इसी ने ऑर्गेनाइज किया आरोग्य मंथन। नेक्स्ट बात करते हैं हम गगनयान मिशन। तो गगनयान मिशन की बात चल रही है, जिसमें बात कर रहे हैं कि एक इंडिया का स्पेस स्टेशन आपका स्पेस में खोला जाएगा बाई 2035। ठीक है, और इंडिया ने एक मिशन ये भी सोचा है कि मून पे इंसान को भेजा जाएगा बाई 2040। तो मून पे एक इंडियन कदम रख पाएगा 2040 में, और इंडिया का स्पेस स्टेशन स्पेस में खोला जाएगा बाई 2035। और इंडिया वीनस और मार्स के ऊपर भी आपका मिशन ऑर्गेनाइज करने की बात सोच रहा है। ठीक है, तो इसकी तैयारियां कर रहे हैं। इस तैयारियों को रिव्यू करने का काम किया प्रधानमंत्री जी ने। तो ये बात होगी गगनयान मिशन के रिव्यू की बाई प्राइम मिनिस्टर। ये सब डेट्स हम लोग याद रख सकते हैं, 2035, 2040। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कृषि कुंभ 2.0। कृषि कुंभ 2.0 आपका उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा ये आपका कृषि कुंभ 2.0 ऑर्गेनाइज किया गया। कहाँ पे? लखनऊ में। लखनऊ में कहाँ? इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका लखनऊ में है। तो ये भी पहली बार पता होनी चाहिए, इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट किधर है? लखनऊ में। तो यहीं पे ऑर्गेनाइज किया गया हमारा कृषि कुंभ 2.0 बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। अच्छा, फॉरेन मिनिस्टर्स और डिफेंस मिनिस्टर के डायलॉग को हम लोग 2.2 डायलॉग कहते हैं। तो यूके के साथ पहली बार आपका ये डायलॉग ऑर्गेनाइज होता है। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। तो ये 2+2 डायलॉग हमें पता है ऑस्ट्रेलिया के साथ, रशिया के साथ, जापान के साथ और USA के साथ, ये सब कंट्रीज के साथ 2+2 फॉरेन मिनिस्टर डायलॉग इंडिया ऑर्गेनाइज करती है रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, तो यूके के साथ भी न्यू दिल्ली में आपका ये मीटिंग हेल्ड हुआ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का 141st मीटिंग। ये आपका ऑर्गेनाइज किया गया आपका कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? ये ऑर्गेनाइज किया गया आपका मुंबई में। ठीक है, ये दिल्ली वाला आपका 86 सेशन था। तो 2 बार ऐसा हुआ है कि इंडिया ने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की जो मीटिंग है ऑर्गेनाइज की है इंडिया में। तो पहली बार कब हुआ था? 86 सेशन जो था वो न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, 1983 में। और अभी 141st इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आपका ऑर्गेनाइज किया गया है, उसकी मीटिंग आपका मुंबई में। कहाँ पे? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन एट द जियो वर्ल्ड सेंटर।
मुंबई में ऑर्गेनाइज किया गया। तो इंडिया ने बिड किया है 2036 का ओलंपिक्स होस्ट करने की बात इंडिया ने कही है कि इंडिया चाहता है कि 2036 ओलंपिक्स इंडिया होस्ट करे। तो शायद हम देख पाएंगे आगे जा चल के कि कभी इंडिया भी ओलंपिक होस्ट कर रहा है। 16th एग्रीकल्चर साइंस कांग्रेस आपका ऑर्गेनाइज होता है नास। नास कहाँ है? कोची में। देखिए नास का फुल फॉर्म याद रखिए, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस। कहाँ है? कोची में। यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया क्या? 16th एग्रीकल्चर साइंस कांग्रेस। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है और ये भी ध्यान में रखना है कि नास कहां पर है, नास क्या है और कहां पर है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 3rd ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट। इसमें क्या हुआ, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? देखिए मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग वाटरवेज के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, मैरीटाइम समिट है ना। अच्छा यहाँ पे ध्यान देखिए 3rd, यानी कि 1st और 2nd भी ऑर्गेनाइज किया गया होगा। तो 1st ऑर्गेनाइज किया गया था 2016 में दिल्ली में, और 2nd आपका 2019 में ऑर्गेनाइज किया गया था। कोविड के कारण ये वर्चुअली ऑर्गेनाइज हुआ। और जो तीसरा मैरीटाइम इंडिया समिट है ये आपका मुंबई में ऑर्गेनाइज किया गया। कहां पे? बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स BKC, ठीक है, में ऑर्गेनाइज किया गया ये। ठीक है, इनॉग्रेट किसने किया? प्रधानमंत्री जी ने किया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं विमर्श 2023 में। ये आपका नेशनल हैकेथॉन है। आपका 5G टेक्नोलॉजी यूज फॉर पुलिस, मतलब पुलिस 5G टेक्नोलॉजी का किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकती है अपने काम को बेटर करने के लिए, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए और काम को इजी बनाने के लिए। तो इसके ऊपर हैकेथॉन एक ऑर्गेनाइज किया गया, इसका नाम है विमर्श 2023। आपसे पूछा जाए विमर्श 2023 क्या है, आप कहिएगा कि 5G टेक्नोलॉजी यूज फॉर पुलिस के लिए इसको लिंक कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद नेशनल SC/ST हब मेगा कॉन्क्लेव। ये एक बार पहले भी न्यूज देखा, ये भी पुराना न्यूज है। तो नेशनल SC/ST हब मेगा कॉन्क्लेव अभी उत्तर प्रदेश में पड़ा था ना, जालौन में। तो अभी ये इससे पहले आपका यहाँ पे भी हुआ है, गुमला झारखंड में भी हुआ है। तो यहाँ पे क्या बात हुई है, आपका अवेयरनेस बढ़ाने की, ताकि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के एंटरप्रेन्योर्स इंडिया में डेवलप किए जा सके, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जा सके इन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटीज। देखिए इंटरनेशनल एरोस्पेस कॉन्फ्रेंस 2023 कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ? ग्वालियर मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज हुआ। किसके द्वारा हुआ? ऑब्वियसली आप गेस करिए। एरोस्पेस अगर कॉन्फ्रेंस है तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड तो रहेगा ही। इसके साथ साथ आपका कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII भी साथ में था। तो दोनों ने मिलकर ऑर्गेनाइज कराया इंटरनेशनल एरोस्पेस कॉन्फ्रेंस ग्वालियर में। थीम क्या था? टुवर्ड्स इंक्लूसिव ग्लोबल वैल्यू चेन। ठीक है, अभी इन्वेस्टमेंट के बारे में इंडिया और सऊदी अरेबिया एक इन्वेस्ट फोरम की मीटिंग होती है। कहां पे? न्यू दिल्ली में। और ऐसा डिसाइड किया जाता है कि इंडिया में और सऊदी अरेबिया में ऑफिसेस खोले जाएंगे। ठीक है, और 445 MOU साइन किए गए ताकि हमारा बायलैटरल इन्वेस्टमेंट सऊदी अरेबिया के साथ बढ़ाया जा सके। और इसको करने का काम किसने किया था? ऑब्वियसली आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आपका DPIIT आता है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशनल ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, इस और सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो इन दोनों ने मिलकर ये ऑर्गेनाइज कराया ये समिट। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव। स्मार्ट सिटी का नाम सुन के ही हमारा मन करता है कि इंदौर जहां पे हो मार्क कर दे। ठीक है, ऐसा ही करना है। देखिए इंदौर क्योंकि इंदौर इज नेम्ड इंडियाज बेस्ट स्मार्ट सिटी एट 2023 नेशनल स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव। कॉन्क्लेव वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, ये द्वारा ही ये ऑब्वियसली स्मार्ट सिटी ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा ही किया गया है ऑब्वियसली। तो इंदौर आपके 10 स्मार्ट सिटीज 100 स्मार्ट सिटीज में से बेस्ट स्मार्ट सिटी की बात की गई है। इसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। अच्छा, अब बात करते हैं 26 नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस कहां पे हुआ था? तो ये अभी इंदौर में हुआ था। ई गवर्नेंस की बात करें तो आप इंदौर मार्क करिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ई गवर्नेंस। ठीक है, थीम क्या था इसका कॉन्फ्रेंस का? विकसित भारत एम्पावरिंग सिटीजन्स वाज द थीम ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग खामरी मो सिक्किम। खामरी मो सिक्किम क्या है? तो किसके द्वारा है? तो मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड MSIL, इन्होंने कहा कि भाई हम आपका कैरियर अपॉर्चुनिटीज के ऊपर अवेयरनेस बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, किसका? नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हम लोग कैरियर अपॉर्चुनिटीज के लिए अवेयरनेस बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने हाथ मिलाया आपका इंडियन नेवी के साथ और लॉन्च कर दिया आपका एक आउटरीच प्रोग्राम जिसका नाम इन्होंने रखा खामरी मो सिक्किम। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या है, आपका एक एक्सपीडिशन है, आपके 6500 किलोमीटर लंबा ट्रैवल करेंगे। ठीक है, कहां से स्टार्ट होगा? इंडियन नेवी के लोनावला के जो बेस से ये आपकी जर्नी चालू होगी। ठीक है,
और कहाँ कहाँ जाना होगा। देखिए रूट में पड़ेगा आपका एमपी के मऊ, झांसी, लखनऊ, वाराणसी, पटना, बगडोगरा, गैंगटॉक, लांचन, गुरुडोंगमा, कोलकाता, भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम, हैदराबाद। तो देखिए नॉर्थ ईस्ट तक चलेंगे ये लोग, ठीक है। 45 नेवी ऑफिशियल्स होंगे इसमें और 5 व्हीकल्स ड्राइव करते हुए इतना लंबा आपका 6500 किलोमीटर का जो रास्ता तय करेंगे। 5 व्हीकल्स में से 3 तो आपके मारुति सुजुकी की जिमी है और 2 फ्लैगशिप ग्रैंड विस्तारा एसयूवी, ये भी आपका मारुति सुजुकी का ही है, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा खामरी मो सिक्किम। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मिनिस्टीरियल मीटिंग। एक मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है, क्यों? टू एंड टीबी इन द साउथ ईस्ट एशिया रीजन। भाई चाहते हैं हम लोग टीबी खत्म हो जाए, कहां से? साउथ ईस्ट एशिया रीजन से। तो एक मीटिंग करी हमने, मिनिस्ट्रियल मीटिंग, ठीक है। सस्टेन, एक्सलरेट एंड इनोवेट। हम चाहते हैं कि सस्टेन, एक्सलरेट और इनोवेट किया जाए ताकि टीबी एंड हो जाए, ठीक है। इसमें आपका यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आपका एक कीनोट एड्रेस दिया था इस कॉन्फ्रेंस में, इस मिनिस्ट्रियल मीटिंग में, जिसका नाम सस्टेन, एक्सलेट, इनोवेट टू एंड टीबी इन साउथ ईस्ट एशिया था इसका नाम, ठीक है। और इंडिया के साथ साथ इसको को चेयर किया था किसने? डॉक्टर टेड्रोस आधानोम गैब्रिसियसस, ठीक है। ये आपके WHO के डायरेक्टर जनरल है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। कहाँ पे हुआ था ये? गांधीनगर में। गांधीनगर में हुआ था ये मिनिस्टेरियल मीटिंग, इंडिया और साथ में WHO, टीबी को खत्म करने के लिए इन साउथ ईस्ट एशिया रीजन। नाम भी पता हो गया आपको, ये पूरा नाम है सस्टेन, एक्सलरेट, इनोवेट टू एंड टीबी इन द साउथ ईस्ट एशिया रीजन। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डैम सेफ्टी। डैम सेफ्टी के ऊपर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया। कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? जयपुर सिटी में, राजस्थान में जयपुर सिटी में ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है। किसके द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजनरेशन, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर ही आता है, तो इसके द्वारा कंडक्ट किया गया आपका राजस्थान में, ठीक है। क्लोजिंग सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस वाज चेयर्ड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति। कौन है? श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। थीम क्या था? सेफ एंड सिक्योर डैम्स एंश्योर नेशनल प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। अच्छा, ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट, ये कहाँ पे हुआ? गांधीनगर में। इसने करवाया? WHO। अच्छा, ट्रेडिशनल मेडिसिन की बात हो रही है तो कौन होगा? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगा WHO, और इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? गांधीनगर, गुजरात में। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो, ठीक है। तो वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया? बेंगलुरु में, और इसका ब्रांड एम्बेसडर थे टेनिस प्लेयर रोहन बोपन्ना, ठीक है। ड्रोन इंटरनेशनल एक्सपो ऑर्गेनाइज किया गया न्यू दिल्ली, प्रगति मैदान में, ठीक है। मतलब ड्रोन के बारे में बात होगी ऑब्वियसली, ठीक है। नेक्स्ट सेमीकॉन इंडिया 2023, सेमीकंडक्टर्स के ऊपर है ऑब्वियसली। थीम क्या है? कैटलाइजिंग इंडिया सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, ठीक है। ये आपका इनॉग्रेशन किया गया ऑब्वियसली प्रधानमंत्री के द्वारा। तो सेमीकंडक्टर के इंडस्ट्री पे काफी फोकस किया जा रहा है इंडिया में। हम चाहते हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री डेवलप हो, तो एम भी बताया गया है इस आपके सेमीकॉन इंडिया 2023 का, जो गांधीनगर गुजरात में हुआ। तो ये अकॉर्डिंग टू दिस आपका ये एग्जिबिट करना चाहता है दुनिया को, इंडिया की सेमीकंडक्टर स्ट्रेटेजी और पॉलिसी क्या है, ताकि लोग इन्वेस्ट करें और इंडिया में सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी डेवलप हो। तो विजन टू पोजीशन इंडिया एज अ ग्लोबल हब फॉर सेमीकंडक्टर डिजाइन, मतलब इंडिया को एक ग्लोबल हब बनाना है सेमीकंडक्टर डिजाइन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए। तो ये सारी चीजें हम करना चाहते हैं, तो इसलिए सेमीकॉन इंडिया 2023 ऑर्गेनाइज होता है गांधीनगर, गुजरात में। फिर बात करते हैं भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा ये किया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये इंट्रोड्यूस करती है भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, NCAP। तो दिस इज भारत NCAP। भारत NCAP का इंट्रोडक्शन किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ठीक है। क्या है ये सिस्टम? तो इस सिस्टम में डेवलप किया जा रहा है एक स्टार रेटिंग सिस्टम। अब ये स्टार रेटिंग सिस्टम 5 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार ऐसे होता है ना, तो ऐसे स्टार रेटिंग सिस्टम आपका डेवलप किया जा रहा है, जिससे पता चले कि सेफ्टी ऑफ व्हीकल्स कितनी है। तो व्हीकल का स्टार रेटिंग देख के आप समझ सकते हैं कि व्हीकल अगर कोलाइड करता है कहीं पे तो कंज्यूमर्स कितने ज्यादा सेफ होंगे। तो इस सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए आपका भारत NCAP लॉन्च किया गया। याद रखिए, भारत NCAP, ठीक है। ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ही इसको इंट्रोड्यूस करेगी। उसके बाद बुक फेयर, तो बुक फेयर आपका कहाँ पे? दिल्ली प्रगति मैदान में आपका एक बुक फेयर ऑर्गेनाइज किया गया, किसके द्वारा? ITPO, इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन एंड फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स,
FIPO और ITPO के द्वारा ये आपका ऑर्गेनाइज किया गया इन प्रगति मैदान न्यू दिल्ली। फिर बात करते हैं ग्राफीन ऑरोरा प्रोग्राम। ठीक है, ये ग्राफीन ऑरोरा प्रोग्राम कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है? ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी माइटी के सेक्रेटरी श्री अलकेश कुमार शर्मा ने लॉन्च किया ग्राफीन ऑरोरा प्रोग्राम। कहाँ लॉन्च हुआ ये? तो आपके माकेर विलेज कोची में लॉन्च होता है ये। डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला विद ज्वाइंट फंडिंग फ्रॉम माइटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली ऑर्गेनाइज कराने का काम डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला और फंडिंग होती है आपका माइटी के द्वारा। और कोची में ये आपका जो प्रोग्राम है इसको स्टार्ट किया जाता है, ग्राफीन ऑरोरा प्रोग्राम। कहाँ से स्टार्ट हुआ? याद रखिए, माकेर विलेज इन कोची। ठीक है, उसके बाद अब जानते हैं हम लोग RBI का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है बैठती है और आपके पॉलिसी रेट्स डिसाइड करती है कंट्री के। तो क्या क्या डिसाइड किया गया? देखिए, रेपो रेट में कोई चेंज नहीं किया गया, 6.5% का रेपो रेट है। रिवर्स रेपो रेट आपका अनचेंज रहा 3.35, तो कुछ दोनों में कोई चेंज नहीं किया, दोनों आपका बिल्कुल सेम है। उसके बाद आपका MSF आता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, आपका 6.75। उसके बाद बैंक रेट वॉज केप्ट एट 6.75। देखिए, MSF और बैंक रेट वो आपका फिक्स रखा गया। इसके अलावा आपका रेपो रेट 6.5 और रिवर्स रेपो रेट 3.35, ये सब डेटा याद रख सकते हैं। आपका SLR 18% और CRR 4.5% होता है, ये भी हम लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, जब मैं कहता हूँ याद रखता हूँ, देखिए 2-3 बार पढ़ना है बस, ठीक है, सब याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट बात करते हैं 5th वन-डे रीजनल सिंपोजियम ऑन चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड चाइल्ड सेफ्टी। देखिए, 5th वन-डे रीजनल सिंपोजियम ऑन चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड चाइल्ड सेफ्टी एंड चाइल्ड वेलफेयर। ठीक है, 5th वन-डे रीजनल सिंपोजियम। ठीक है, तो ऑब्वियसली कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होगी? तो ये तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट होगा, तो इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो इसके अलावा आपका कहाँ पे हुआ ये इंपॉर्टेंट आ जाता है। तो ये आपका श्रीमंत शंकर देव कला क्षेत्र गुवाहाटी, बेसिकली गुवाहाटी आसाम में ये आपका सिंपोजियम ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, कौन कौन स्टेट्स पार्टिसिपेट करते हैं? 7 स्टेट्स, मतलब जितने भी हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उसमें आप मणिपुर माइनस कर दीजिए। मणिपुर माइनस करने के अलावा जो सारे स्टेट्स हैं वो सब आपके इस सिंपोजियम को अटेंड करते हैं। फिर आता है 9th इंडिया इंटरनेशनल MSME एक्सपो समिट। MSME एक्सपो समिट 2023 कहाँ पे हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, एस्पायरिंग फॉर सुपर माइंड इन द सिटी ऑफ इवॉल्विंग कॉन्शियसनेस। तो ये आपका कौन सी सिटी की बात हो रही है? तो ये आपका ऑरोविल नाम की एक सिटी है। तो ये जो आपका कॉन्फ्रेंस हुआ, ये जो आपका समिट हुआ, इसको इनॉग्रेट किसने किया? श्री द्रौपदी मुर्मू जी, महामहिम राष्ट्रपति जी ने इसको इनॉग्रेट करते हैं। सिटी का नाम क्या है? ऑरोविल। याद रखिए, एस्पायरिंग फॉर सुपर माइंड इन द सिटी ऑफ इवॉल्विंग कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट बात करते हैं हेलीकॉप्टर का समिट, 5th हेलीकॉप्टर एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट समिट। ठीक है, हेलीकॉप्टर और स्मॉल एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करना है टूरिज्म वगैरह में। तो इसका थीम क्या था? रीचिंग द लास्ट माइल, रीजनल कनेक्टिविटी थ्रू हेलीकॉप्टर्स एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट। ठीक है, रीजनल कनेक्टिविटी करनी है हमें हेलीकॉप्टर्स की मदद से और स्मॉल एयरक्राफ्ट की मदद से। तो ये किसके द्वारा आपका ऑर्गेनाइज किया गया? इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ऑब्वियसली। इसके अलावा पवन हंस लिमिटेड आपके हेलीकॉप्टर्स प्रोवाइड करवाते हैं, तो ये आपको पता होगा आई गेस। एंड फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, फिकी, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिकी और पवन हंस और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा ये समिट ऑर्गेनाइज किया गया। कहाँ? खजुराहो मध्य प्रदेश में। और हमने देख लिया थीम क्या है। अच्छा, वुमेन लेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू डेयरी कोऑपरेटिव्स, ये एक समिट ऑर्गेनाइज किया गया। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत ये आपका समिट ऑर्गेनाइज कराया जाता है। W20 जन भागीदारी इवेंट, इसका थीम था वुमेन लेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू डेयरी कोऑपरेटिव्स, आनंद गुजरात। ये बेसिकली G20 का आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने G20 के सारे जितने भी मीटिंग्स थे, कॉन्फ्रेंसेस थे, वो सब हमने कर दिए था, तो ये बच गया था, ये और नोट कर लीजिए। ठीक है, ये आपका W20 जन भागीदारी डेयरी कोऑपरेटिव्स का मीटिंग कहाँ पे हुआ था? आपका आनंद गुजरात में। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन का कॉन्फ्रेंस आपका हुआ था आपका विज्ञान भवन नई दिल्ली में। 2 days मीटिंग ऑफ स्टेट यूटी लेबर एम्प्लॉयमेंट सेक्रेटरीज। देखिए, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के लेबर और एम्प्लॉयमेंट सेक्रेटरीज जो भी हैं उनकी मीटिंग होती है आगरा में। ये हो गया। और तीसरा न्यूज जो यहाँ पे देख रहे हैं हम वो है 3rd वन-डे रीजनल सिंपोजियम ऑन चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड चाइल्ड सेफ्टी।
ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, ये तो अभी भी डिस्कस किया ना हमने, तो इसके बारे में 2-3 चीजें और हैं। तो इसका जो नाम था वत्सल भारत, वत्सल भारत, ठीक है। तो हमने अभी जो पढ़ा वो 5th पढ़ा ना, अब ये पुरानी न्यूज है, पुरानी न्यूज आपका वत्सल भारत नाम से ये आप सिंपोजियम था। अभी जो सिंपोजियम हमने ये पढ़ा था हमने 5th वन डे सी सिंपोजियम, ये आपका गुवाहाटी में हुआ था। ये हम लोग 3rd सिंपोजियम पढ़ रहे हैं, ये आपका मुंबई में हुआ था, ठीक है। तो ये कई सारे रीजनल सिंपोजियम्स आपके अक्रॉस कंट्री मतलब होंगे, ऑर्गेनाइज होंगे, ताकि हम अवेयरनेस रेज कर सकें चाइल्ड प्रोटेक्शन, चाइल्ड सेफ्टी और चाइल्ड वेलफेयर इश्यूज के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ऐसे आपके सिंपोजियम्स ऑर्गेनाइज होंगे। तो ये मुंबई में ऑर्गेनाइज हुआ था, तीसरा वाला। 5वां वाला हमने देखा गुवाहाटी में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं AI फॉर इंडिया 2.0। तो बेसिकली ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, फ्री AI ट्रेनिंग प्रोग्राम आपका, जिसे लॉन्च किया गया आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा। तो इस ट्रेनिंग में एक पाइथन कोर्स सिखाया जाएगा इंडियन लैंग्वेजेस में, 9 इंडियन लैंग्वेजेस में, ठीक है। ये एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है ऑफ स्किल इंडिया और GUVI, NCVT और IIT मद्रास के द्वारा ये आपका ऑनलाइन प्रोग्राम है, जिसमें भाई यूथ नए नए स्किल सीख पाएंगे। तो याद रखिए AI फॉर इंडिया 2.0, करेंटली पाइथन कोर्स आप सीख सकते हैं, ठीक है। 7th एडिशन ऑफ इंडियन मोबाइल कांग्रेस, 7th एडिशन ऑफ इंडिया मोबाइल कांग्रेस। तो ये आपका हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इनॉग्रेट होता है मोबाइल कांग्रेस। कहाँ पे? भारत मंडपम, न्यू दिल्ली में। तो इंडियन मोबाइल कांग्रेस इज द लार्जेस्ट टेलीकॉम मीडिया एंड टेक्नोलॉजी फोरम इन एशिया टू बी हेल्ड, और अक्टूबर में हुआ था ये, ठीक है। थीम क्या था? ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। याद रखिए मोबाइल कांग्रेस कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। थीम क्या था? ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग SCO वर्चुअल समिट की। हमें पता है 23rd जो आपका SCO समिट है वो इंडिया के द्वारा चेयर हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, ठीक है। तो ड्यूरिंग दिस समिट हमारा SCO का 9th मेंबर ऐड होता है। कौन? ईरान ऑफिशियली ऐड होता है एज अ 9th मेंबर ऑफ द SCO। थीम क्या था? टुवर्ड्स अ सिक्योर SCO। अब ये सिक्योर का क्या मतलब है? सिक्योर एक एक्रोनिम है जो प्रधानमंत्री जी ने 2018 का जो आपका सिंगडाओ समिट में ये एक्रोनिम दिया, सिक्योर का मतलब क्या है? सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, यूनिटी, रेस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो ये एक्रोनिम सारे को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा सिक्योर। तो ये सिक्योर एक्रोनिम प्रधानमंत्री जी ने 2018 में दिया था आपके SCO समिट में ही, जो चाइना में आपका जिंगाडाओ में हुआ था। तो अभी करेंटली जो थीम क्या है? टुवर्ड्स अ सिक्योर SCO। तो उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग 23rd SCO मीटिंग में। अच्छा, अब गेस्ट ऑफ चेयर किसको बुलाया गया? एज तुर्कमेनिस्तान को एज अ गेस्ट ऑफ चेयर बुलाया गया था इस समिट में। और 2024 का SCO समिट कहां पे होगा? आपका कजाकिस्तान में होने वाला है 2024 का आपका SCO समिट। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 8th ग्लोबल फार्मास्यूटिकल क्वालिटी समिट। फार्मास्यूटिकल क्वालिटी समिट आपका किधर हुआ? मुंबई में, 8th ग्लोबल फार्मास्यूटिकल क्वालिटी समिट। उसके बाद 58th मीटिंग ऑफ GST काउंसिल। GST काउंसिल की 50वीं मीटिंग होती है, जिसमें डिसाइड किया जाता है कि टैक्स लिया जाएगा, GST लिया जाएगा 28%। अगर कोई बेटिंग करता है, आपके ऑनलाइन गेमिंग वगैरह जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें अगर आप बेटिंग करते हैं, कसिनोज में बेटिंग करते हैं, हॉर्स रेसिंग में बेटिंग करते हैं, तो भैया उसमें 28% का आपका GST लगेगा, ठीक है। जुआ खेलना है तो आपको 28% टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। GST काउंसिल एग्जेम्प्ट्स कैंसर रिलेटेड ड्रग्स जो है उसमें कोई भी GST नहीं लगेगी। और रेयर डिजीजेस की जो मेडिसिन हैं और फूड प्रोडक्ट्स हैं उन पे भी GST नहीं लगेगी। तो ये भी डिसाइड किया गया आपके GST काउंसिल मीटिंग में। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेशनल टेम्पल कन्वेंशन एंड एक्सपो। इंटरनेशनल टेम्पल कन्वेंशन एंड एक्सपो आपका टेम्पल कनेक्ट नाम है, ठीक है। विल ऑर्गेनाइज इंटरनेशनल टेम्पल कन्वेंशन एक्सपो ITCX। ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पे होगा? कॉन्फ्रेंस ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेम्पल्स। सबसे जो लार्जेस्ट टेम्पल वर्ल्ड के हैं उनका एक कॉन्फ्रेंस है ऑर्गेनाइज किया गया आपका वाराणसी में। और RSS के जो संचालक है, सर संचालक ऑफ RSS मोहन भागवत जी इसको इनॉग्रेट करने आते हैं, ठीक है। फिर डिजिटल इंडिया डायलॉग्स की बात करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट राजीव चंद्रशेखर होल्ड्स डिजिटल इंडिया डायलॉग्स। डिजिटल इंडिया डायलॉग्स कहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है? मुंबई में ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका फर्स्ट एवर नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव। नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव आपका इनॉग्रेट होता है, ऑब्वियसली PM मोदी जी करते हैं।
आपका नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव कहाँ पर है? ये आपका प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो फर्स्ट एवर नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव, श्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द फर्स्ट एवर नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव एट इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर प्रगति मैदान में ये आपका इनॉग्रेशन होता है, फर्स्ट एवर नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस मिशन, क्योंकि स्पेस की बात हो गई यहाँ पे, SMOPS, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस मिशन ऑपरेशन, स्पेस मिशन ऑपरेशन SMOPS, कहाँ पे हुआ? बैंगलोर में। थीम क्या था? इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड ऑटोमेशन इन स्पेस मिशन ऑपरेशन एंड ग्राउंड सेगमेंट, ठीक है। ये था हमारा थीम। तो कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय ऑब्वियसली इसरो के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, इटालियन स्पेस एजेंसी ASI और इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एरोनॉटिक्स IAA, ये 3 ऑर्गेनाइजेशन है, इनके द्वारा ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया बैंगलोर में। नेक्स्ट बात करते हैं माइनिंग स्टार्टअप आपका IIT बॉम्बे में ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है। माइनिंग स्टार्टअप समिट मुंबई IIT बॉम्बे में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 8th मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स, 8वीं मीटिंग हो रही है ऑफ एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स, किसके? SCO के, SCO मेंबर कंट्रीज, वाज हेल्ड टुडे थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर जी जो है, इनके ये आपके एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, इनके चेयरमैनशिप में ये कंडक्ट किया गया 8th मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ, मतलब सारे जो SCO के एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स की मीटिंग कहाँ पे होती है? तो भाई ये मीटिंग तो ऑब्वियसली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हुआ, तो कहाँ कंडक्ट कराया जाएगा? ये वर्चुअल हुआ, ठीक है। इन अ स्पेशल मीटिंग ऑफ नेहरू मेमोरियल म्यूजियम। अच्छा, यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट न्यूज है आपका, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी सोसाइटी थी कहाँ पे? दिल्ली में। तो इसका नामकरण चेंज कर दिया गया, इसको चेंज करके आपका प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी कर दिया गया, और एक स्पेशल मीटिंग वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। ये वाइस प्रेसिडेंट भी है सोसाइटी के। तो जो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी है, इसका नाम बदल के कर दिया गया PM, प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। इसके वाइस प्रेसिडेंट कौन है? श्री राजनाथ सिंह। इन्होंने ही एक मीटिंग बुलाई, मीटिंग के चेयरमैन ऑब्वियसली यही थे, और इसमें ये नेम चेंज का आपका घोषणा की गई। नेक्स्ट बात करते हैं EU इंडिया ग्लोबल गेटवे कॉन्फ्रेंस। तो EU इंडिया ग्लोबल गेटवे कॉन्फ्रेंस से कहां पे हुआ? शिलांग मेघालय इंडिया में। इसके बाद 8th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग नीति आयोग की, तो इसका चेयरमैन कौन होंगे? ऑब्वियसली PM होंगे, मोदी जी। तो ये मोदी जी 8th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग को चेयर करते हैं। मीटिंग कहाँ पे हेल्ड होती है? न्यू कन्वेंशन सेंटर में आपका इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में। सारे चीफ मिनिस्टर आते हैं, 18 स्टेट्स, 6 UTs के, ठीक है। थीम है विकसित भारत @2047, विकसित भारत @2047 आपके ये गवर्निंग काउंसिल मीटिंग का थीम था। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग नेशनल कैंपेन फॉर अपडेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। कहाँ पे? इट इज लॉन्च्ड इन गोवा, मार्किंग अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन द डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। फिर बात करते हैं द फर्स्ट इंटरनेशनल डेल्टा समिट। कहाँ पे है डेल्टा हमारे कोलकाता में है, वेस्ट बंगाल में है डेल्टा। सुंदरबंस डेल्टा के बारे में पता होगा, तो इस ऐसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट इंटरनेशनल डेल्टा समिट कोलकाता में हुआ, इसके द्वारा होस्ट किया गया बाय सेंटर ऑफ रिवर अफेयर CRA और साउथ एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट और जादवपुर यूनिवर्सिटी। तो ये सब होस्ट करते हैं फर्स्ट इंटरनेशनल डेल्टा समिट। नेक्स्ट बात करते हैं वॉइस फॉर ग्लोबल साउथ समिट, VOGSS, वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट। ये आपका सेकेंड ऐसी मीटिंग होती है और ये ऑब्वियसली वर्चुअली हुआ। थीम ऑफ द समिट वाज ग्लोबल साउथ टुगेदर फॉर एवरीवन, ग्रोथ एवरीवनस ट्रस्ट, ये था इसका थीम। इसके बाद ब्रिक्स की समिट होता है, 7th ब्रिक्स इंडस्ट्री मिनिस्टर्स मीटिंग। ठीक है, इंडस्ट्री मिनिस्टर्स मीटिंग ऑब्वियसली इसका चेयरमैन कौन होंगे? आपके हमारे जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर है पीयूष गोयल, इन्होंने इंडिया का रिप्रेजेंटेशन किया, चेयरमैन कह दिया, रिप्रेजेंटेशन किया इंडिया का। आपका वर्चुअल 7th ब्रिक्स इंडस्ट्री मिनिस्टर मीटिंग, ठीक है, और होस्टेड विद साउथ अफ्रीका एज द चेयर। ठीक है, साउथ अफ्रीका इसके होस्ट थे और पीयूष गोयल साहब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इंडिया की तरफ से। ठीक है, तो इसी न्यूज के साथ हम लोग सारा जितना भी हमारा टोटल था, सारे पिछला लेक्चर और ये वाला लेक्चर दोनों को मिला के देखिएगा, आपका सारे कॉन्फ्रेंसेस 8 महीने के खत्म हो जाएंगे। इसको एक बार में तो नहीं होगा, 2-3 बार 2x लगा के देखिए, 2-3 बार 2x लगा के देखिए, बस देखिए, कुछ याद करने की जरूरत नहीं, आपके दिमाग में धीरे धीरे बैठ जाएंगी चीजें। ठीक है, बिल्कुल पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारा मटेरियल मैं जानता हूँ, लेकिन बार बार इसको देखेंगे तो हमको याद हो जाएगा, गारंटी है।
ठीक है, इसी के साथ ही हम लोग आज का वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।